गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम क्या है आखिर। सबसे पहले ये बात देख लीजिए, इसमें हम आज इस वीडियो में देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सबसे पहले समझ लीजिए की शुरुआत कहाँ से हुई। एक गणितज्ञ थे गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। फिजिशियन बोलते हैं, गणितज्ञ बोलते हैं गैलीलियो। इन्होंने अपने विचार बहुत सारे आइडियाज़ दिए। किस पर दिए? फोर्स पर दिए, बल, फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल, और मोशन पर दिए बहुत सारे आइडियाज़। ठीक है, मोशन और गति को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इन जो आइडियाज़ हैं, इन विचार थे, इन्हीं विचारों को न्यूटन्स ने आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया? न्यूटन्स ने इनको आगे बढ़ाया। ठीक है, और अपने 3 लॉज दिए मोशन के प्रति, मोशन के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट लॉ है क्या। मतलब कोई वस्तु अगर मान लीजिए जैसे गेंद है ये आपके पास, अगर ये रेस्ट में रुकी हुई है तो ये हमेशा रुकना ही चाहेगी जब तक कोई इस पर फोर्स न लगाया जाए एक्सटर्नल। जब तक इसको धक्का नहीं दें तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या इसमें रेस्ट में ही रहना चाहिए। भाई रेस्ट में, अगर कोई वस्तु मोशन में है, मान लीजिए गेंद जो इसमें है मोशन में है, तो वह मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। प्रत्येक वस्तु जो यूनिवर्स में है वो या तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो वह मोशन में रहना चाहती है। ठीक है, यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है? इस लॉ से एक फोर्स की डेफिनेशन निकल रही है। यहाँ से क्या निकल रही है? फोर्स की डेफिनेशन। क्या है फोर्स की डेफिनेशन? फोर्स वह फैक्टर है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे, उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा, पोजीशन को चेंज। ऐसे फैक्टर निकल कर आ रहा है कि फोर्स कौन सा फैक्टर है, यानी कोई वस्तु का मोशन में है तो मोशन में उसको चेंज कर देगा, रेस्ट में तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट लॉ से फोर्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। अब देखते हैं इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट्स है वह अपनी पोजीशन में परिवर्तन का विरोध करता है। मान लो कोई वस्तु, मान लीजिए रखा हुआ है, ब्लॉक है कोई आपके पास। ठीक है, इसका इनर्शिया क्या है? यानी कि इसकी पोजीशन है उसका विरोध करेगा वो हमेशा। मतलब वो अगर धक्का दे रहा हो तो उसका रिपल्स कर रहा है, विरोध कर रहा है। मोशन में है तो उसको रेस्ट, मोशन में रहना चाहता है वो, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है। तो ये जो गुण है वो क्या है? इनर्शिया के कारण होता है। किसी कारण होता है? इनर्शिया, यानी उसकी जड़त्व के कारण। ठीक है, जड़त्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। इसके द्रव्यमान यानी कि मास, MASS, इसको यानी कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जड़त्व के। इसलिए समझ लो मास और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी वस्तु का जो जड़त्व है उसको अगर मेजर कर लें, उसको माप लें, तो जो माप आएगी वो क्या होगी? मास होगी। ठीक है, समझ गए बात? यानी किसी वस्तु का जो जड़त्व इनर्शिया है उसको अगर मेजर कर लें तो उसका मास है। मेजरमेंट क्या है? उसका मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, समझ वाली बात। अब चलिए देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं आपके साथ? सोचिए। तो बस रेस्ट होनी चाहिए, रेस्ट का इनर्शिया हो गया। मोशन में है तो मोशन का इनर्शिया। एक डायरेक्शन हो गया। कौन सा डायरेक्शन? तो नंबर फर्स्ट देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कोई वस्तु का रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक है, रेस्ट में रहने की उसकी जो प्रवृत्ति होती है। ठीक है, एटीट्यूड होता है। जैसे अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखिए समझ लीजिए। मान लिया आम का पेड़ है आपके पास, बगीचे में आम का पेड़ लगा, उसमें आम टंगे हुए हैं, तो उसकी डाली को हिलाते हैं तो पेड़ जो आम कहाँ टूट कर नीचे गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा? नीचे। जिसके कारण, किसके कारण हुआ? रेस्ट के कारण हुआ, क्योंकि जो ब्रांच है वो तो मूवमेंट कर दिया आपने, हिला दी, लेकिन जो फल लगा हुआ है, मैंगो है, वो रेस्ट में था। ठीक है, दोनों किस में था? रेस्ट में। तो वह टूट के नीचे गिर जाएगा क्योंकि वह उसकी प्रवृत्ति कैसी? रेस्ट में रहने की है। और क्या हो सकता है? आप जैसे रेलगाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे, मान लीजिए रेलगाड़ी है, बस, मान लीजिए बस है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं,
ठीक है। अचानक वो चल दे, अचानक बस चल देती है तो हम पीछे की ओर धक्का लगता है, हमें कहाँ की ओर लगता है, पीछे की ओर धक्का। ये किसी कारण है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ठीक है। मान लीजिए कोई कंबल है आपके पास गंदा, बहुत सारे उसमें गंदे का मतलब उसमें धूल के कण होंगे, बहुत सारे कण हैं धूल के ऐसे करके, और उसमें डंडे से मारें तो ये कण जो नीचे नीचे आराम धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगे। इसी कारण कोई हमने इसको तो मारे, डंडे से मारा, लेकिन कष्ट जो कंबल तो मोशन में आ गया, लेकिन जो पार्टिकल थे वो रेस्ट में थे, तो वो पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे। ठीक है। ऐसे करते हैं हम, जैसे पुराने कपड़े होते हैं झाड़ देते दीवार से तो वो नीचे गिर जाते हैं। इसी कारण होता है रेस्ट के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। और मान लिया कोई पत्थर शीशा है, अगर शीशे में पत्थर मारते हैं, मान लो पत्थर फेंक का मारा हमने, तो वो शीशा ऐसा क्रैक हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। ये किसी कारण शीशा रेस्ट में है, जो पत्थर आपने मारा वो मोशन में है। ठीक है। तब मारा, इससे क्या हुआ, पत्थर तो मोशन में था लेकिन शीशा रेस्ट में था। जब पत्थर से टकराया तो जो मिरर है यानी कि जो शीशा है वो मूवमेंट में नहीं आया और पत्थर जो शीशा है वो क्रैक हो गया। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, जैसे बंदूक ले लिया आपने एक, इससे गोली से मारा, तो इसमें गोली से मारेंगे तो जब मारते तो इसमें होल हो जाता है, वहाँ क्रैक नहीं पड़ता, क्या हो जाता है, होल पूरे पार नहीं। इसमें होता क्या है, बंदूक की गोली बहुत तेज़ फास्ट जाती है। ठीक है। तो इतनी तेज़ी से जाएगी कि शीशे को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वह मोशन में आ सके। ठीक है। और गोली पार निकल जाएगी, इसी कारण शीशा चटकता नहीं और सीधा होल कर देता उसके अंदर। ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। ठीक है। नंबर 2 दूसरा देखिए, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, गति के जड़त्व। गति जड़त्व क्या है, कोई वस्तु जो है अगर सरल स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वह स्ट्रेट लाइन में ही चलने की प्रवृत्ति रखती है, या मोशन में है तो मोशन की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है। चल मोशन में है तो वह मोशन की प्रवृत्ति रखती है, रुकना नहीं चाहती जब तो उसको कोई बाह्य बनने लगा जाए। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मोशन के, इनर्शिया मोशन के। मान लिया बस में चल रहे हैं, इसमें 2 एग्जाम्पल, बस में चल रहे हैं, वहाँ बस क्या होती है एकदम चल रही थी, यहाँ बस चल रही है, मान लिया मोशन में है, मोशन के हिसाब से मोशन में है। अब यहाँ बस अचानक रुक जाती है, अचानक रुक जाती है तो आप लोग कहाँ चले, आगे की ओर आ जाते हैं। ठीक है। आगे की ओर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आगे, क्योंकि हम बस से जब मोशन में है तो हम भी उसके साथ मोशन में होते हैं, रेस्ट में नहीं होते उस समय। ठीक है। जब ये रुकी तो सीट तो स्थिर हो गई, लेकिन आप मोशन में थे, बस भी स्थिर होगी, तो आप जो थोड़ा सा आगे गिर जाते हैं। ठीक है। इसी कारण होता है मोशन का। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आप ट्रेन से चलते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, अचानक डिब्बे से आप बाहर निकल गए, बाहर कूद जाते हैं ट्रेन की डायरेक्शन में, ट्रेन से बाहर को कूदते हैं तो हम सीधा ना गिर के, सामने नहीं गिरने के, ट्रेन के आगे गिरे, मतलब डायरेक्शन इसकी इधर है, तो आप जब कूदेंगे तो आप ट्रेन की डायरेक्शन में गिरेंगे, क्योंकि आप ट्रेन के अंदर थे और आप जो मोशन में थे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे की ओर, तो आप इसी डायरेक्शन में जाकर गिरते हैं आगे। इसलिए कभी भी ट्रेन से कूदते समय उसकी डायरेक्शन में ही पकड़ कर कूदना चाहिए, जिससे आपको चोट ना लगे। अगर उल्टा कूदेंगे, सामने कूदेंगे तो बहुत चोट लगेगी। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, आप ट्रेन में बैठे हैं मान लिया, ठीक है, ट्रेन में बैठे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर आप गेंद उछाल रहे हैं तो गेंद में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेंद भी उसी वेग से दौड़ रही है, जिस वेग से, उसी स्पीड से दौड़ रही है जिस स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कैच पकड़ सकते हैं, कुछ भी खींच सकते हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं। ये किसी कारण है, मोशन का कारण, इनर्शिया, मोशन का इनर्शिया उसके अंदर। ठीक है। नंबर 3 देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन दिशा का जड़त्व। कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है उस दिशा का, नहीं कोई वस्तु जो अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब अगर वह इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, उसमें चेंजिंग नहीं चाहती। ठीक है। डायरेक्शन का परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है। ये इनर्शिया है। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, रेस्ट में तो रेस्ट, जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में रहना चाहती है, उससे विपरीत डायरेक्शन में नहीं जाना जाएगी तो फिर उसमें दिक्कत होगी। क्या हो सकता है एग्जाम्पल इसका देखिए, चलिए आप मान लीजिए कार है, कोई मोड़ आ गया, ये है, आप यहाँ गाड़ी ले जा रहे हैं अपनी ऐसे करके, तो आप जो बैठे हैं तो आप डायरेक्शन तो स्ट्रेट लाइन गाड़ी की जाना चाह रही है, लेकिन आपने उसको मोड़ दिया तो आप जो गाड़ी उधर जाएगी और आप बाहर की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी गाड़ी की डायरेक्शन आप चेंज कर दी, लेकिन आपकी डायरेक्शन तो स्ट्रेट लाइन थी गाड़ी, तो आप इधर की बाहर की ओर जाते हुए प्रतीत होंगे। ठीक है। ऐसे झुक जाते हैं अंदर की ओर। ठीक है। बाहर की ओर थोड़ा सा झुक जाते हैं। ये किसी कारण होता है, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कारण। गाड़ियों में टायर होते हैं, टायर को मडगार्ड लगा होता है। ठीक है। ये मान लो पहिया है, इसके ऊपर क्या लगा मडगार्ड। इसमें होता क्या है, जब ऐसे जा रहे हैं कीचड़ में गाड़ी जा रही है तो मडगार्ड जो है
उसने लग गया, अब उसके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन मडगार्ड उसको आगे ले जाता है, तो इसलिए वो बाहर की ओर से टकरा जाता है। उसको रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं, ऊपर मडगार्ड लगा देते हैं, ठीक है, कीचड़ को रोकने के लिए, क्योंकि मडगार्ड डायरेक्शन ऐसी है, लगा ऐसा जाएगा वो परपेंडिकुलर, ठीक है, सीधा डायरेक्शन में जाना चाहता है वो, तो उसके लिए रोकने की मडगार्ड लगा देते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आगे क्या हुआ, लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, गैलीलियो का फर्स्ट लॉ या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। यहाँ पर केवल इनर्शिया की बात करेंगे, या कि इनर्शिया क्या है, किस तरीके से काम करता है, रेस्ट है, मोशन है, डायरेक्शन है, किस तरीके से इसमें वर्क करती है, वो सब हमने जाना, ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने दिए इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, आप उसको समझ सकते हैं। पेड़ बहुत धन्यवाद, थैंक यू।